नमस्ते दोस्तों। किचन हमारे घर का एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से लोगों की सेहत का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसलिए हमें अपने किचन को हाइजीनिक रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर रही हूँ जिससे मैं अपने किचन को हाइजीनिक रखने की कोशिश करती हूँ। वो हैं बहुत छोटी छोटी सी, हो सकता है आप सब भी उसे अपनाते हो। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपका मेरे चैनल बी प्रोडक्टिव विद बी में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप आप सब सेहतमंद होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल हम लोग के घरों में इस तरह के मेसन जार फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और हम लोगों को भी ये प्रॉब्लम नहीं आती कि जो भी हम इसमें लिक्विड देंगे वो स्पिल ओवर होगा। लेकिन जो इसमें ये नैरो पाइप गया है, ये इसकी सफाई एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है। या इस तरह की जो वाटर बॉटल बच्चे स्कूल ले जाते हैं, इनके जो अंदर जो पाइप डले होते हैं ये भी इतने नैरो होते हैं कि इसको साफ़ करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। क्योंकि हम इन बॉटल्स को और ये मेसन जार को नॉर्मल ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो इनके पाइप्स हैं इनको साफ़ कैसे किया जाए, ये बॉटल ब्रश तो उनके लिए बना नहीं है। तो आज आपके इन प्रॉब्लम का सल्यूशन मैं आपको एक बता रही हूँ। आपने देखा होगा कि इस तरह के पाइप क्लीनर आते हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ ये आपको कहाँ मिल सकते हैं। ये आप क्राफ्ट की किसी भी शॉप पे अगर कहेंगे पाइप क्लीनर देने को तो ये आपको मिल जाएगा। इसको डाल के हम इजीली इन पाइप्स को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी इजीली इसको आप एंटर करा के और इन पाइप्स को क्लीन कर सकते हैं। और एक इसका यूज़ और भी है। जो फ्रिज की ट्रे होती है, इसके ये जो पोर्शन है ये इतना नैरो होता है कि इस पर भी अगर कोई चीज़ गंदगी फंस जाए तो इसको भी साफ़ करने के लिए एक हमें पतले वायर की ज़रूरत होती है। तो इस केस में भी आपका ये जो पाइप क्लीनर यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को कट करते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं या तो हम डायरेक्ट स्लैब पे रखते हैं, या बहुत से आजकल आइटम आ गए हैं कि आप हैंग कर लीजिए और प्लास्टिक बैग्स उसमें डाल दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ, सरल सा एक उपाय है कि या तो कोई प्लेट रख लेती हूँ, या बहुत से फूड कंटेनर ऐसे आते हैं जिनको आप रख सकते हैं। डिस्पोज करने से अच्छा है कि आप उनको यूज़ कर लीजिए। तो उनको मैं रख लेती हूँ और सारे छिलके उसमें इकट्ठे करने के बाद फिर एक बार मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो इससे मेरा स्लैब भी क्लीन रखता है। और साथ ही साथ मैं क्या करती हूँ, नाइफ्स को भी तुरंत ही धो के और पोंछ के जगह पे रख देती हूँ। इस तरह से मेरा जो किचन है क्लीन एंड टाइडी बना रहता है। कई बार हमारे गैस लाइटर काम करना बंद कर देते हैं और हम सोचते हैं इसे फेंक देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसके दो रीज़न हैं। या तो इसके आगे वाले पार्ट में गंदगी जमा हो जाती है या ये गीला हो जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है कि आप एक नाइफ़ लीजिए और इसको यहाँ पे ऐसे स्क्रैच कर दीजिए। इसकी जो गंदगी है उसको साफ़ कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपका लाइटर फिर से काम करने लग गया है। दूसरा, अगर लाइटर आपका वेट हो जाए तो माचिस से बर्नर को जला लीजिए और थोड़ा सा इस तरह से लाइटर को गर्म कर लीजिए। तो अगर वो वेट हुआ होगा तो ड्राई हो जाएगा और आपका लाइटर फिर से काम करने लग जाएगा। हम लोग रोज़ ही चाय पीते हैं और स्ट्रेनर यूज़ होता ही है। तो स्ट्रेनर की हालत आप देख रहे हैं कुछ ऐसी सी हो जाती है। इसको साफ़ करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको साफ़ करने के लिए फिर से हम गैस ऑन करेंगे और अपने स्ट्रेनर को उस पर थोड़ा गर्म करेंगे। जहाँ गंदगी ज़्यादा है उस एरिया को आप ज़्यादा गर्म कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि आपका स्ट्रेनर लाल ना होने पाए, उससे आपकी जो छन्नी है वो जाली उसकी कमज़ोर हो सकती है। उसके बाद आप ऐसे स्क्रबर से इसको रगड़ दीजिए। अगर तब भी थोड़ा सा गंदगी अभी आपको दिख रही है तो एक बार और आप कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं जो इसका होल्ड करने वाला एरिया है वहाँ पे भी गंदगी देखिए निकलनी शुरू हो गई है गर्म करने से। तो अब आप इसको बस स्क्रबर से रगड़ दीजिए, आपकी छन्नी, आपका स्ट्रेनर बिल्कुल नया हो जाएगा। ये देखिए किस तरह से चमक गया है। जब हम रोटी सेकने के लिए रोलिंग बोर्ड को स्लैब पर रखते हैं तो स्लैब इतना चिकना होता है कि रोलिंग बोर्ड उस पर फिक्स नहीं होता है और सरकता रहता है। और साथ ही जब हम उस पर रोटी बेलते हैं तो परोथन भी हमारे स्लैब को गंदा करता है।
तो उसका एक सलूशन ये है कि आप एक कपड़ा नीचे बिछा लीजिए, किचन टाल बिछा लीजिए और उसके ऊपर अपना जब रोलिंग बोर्ड रखेंगे तो आपका जो रोलिंग बोर्ड है वो फिसलेगा भी नहीं और आपका स्लैब भी साफ़ सुथरा रहेगा। इसके बाद आप किचन टाल को हटाकर धो लीजिए। अच्छा, धोने से एक चीज़ और याद आई कि कई बार हमें लगता है कि हमने किचन टाल तो हम रेगुलर धो रहे हैं और ये बैक्टीरिया फ्री हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जो मैं करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आप सब करते भी हों। मैं क्या करती हूँ कि वीकली गर्म पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के इनको बॉईल कर लेती हूँ। तो बॉईल करने से क्या होता है अभी आप देखिएगा, देखिए मैं ये धो रही हूँ और लग रहा है कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है, लेकिन इसी किचन टाल को मैं अभी धोने के बाद बॉईल करूँगी और आप देखिएगा कितनी गंदगी निकलेगी। ये देखिए पानी काला हो गया है। अब ये पूरी तरह से हमारा किचन टाल साफ़ है। अब इसको हम एक पानी धो लेंगे और किचन टाल हमारा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैं इस तरह से अपने किचन के छोटे मोटे आइटम्स को क्लीन करती रहती हूँ। मैं अपने किचन को हाइजीनिक रखने के लिए क्या करती हूँ कि जब भी कोई स्पिल ओवर होता है, दूध या चाय, दाल, कुछ भी ऐसा लिक्विड या कुछ भी गिरता है, मैं उसको तुरंत क्लीन करती हूँ, उसको छोड़ती नहीं हूँ। क्योंकि देखिए उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आपके किचन में कभी चींटी कीट पतंगे नहीं पनपेंगे, दूसरा आपका जो ये स्टेन है तुरंत साफ़ करने में आपको कम मेहनत लगेगी। और अगर आप ऐसे उसको छोड़ देंगे तो जब बाद में आप साफ़ करेंगे आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी इसको क्लीन करने में। आप इस तवे का हाल देख रहे हैं, कैसा काला पड़ गया है। रोज़ यूज़ होते होते हमारे घरों के तवे ऐसे हो ही जाते हैं। और अगर हम लोगों ने हाउस हेल्प रखी हुई है तो फिर तो और भी ये हाल ऐसा ही रहता है। वो ज़रा भी इस पर मेहनत नहीं करती हैं, इसको रगड़ती नहीं हैं। पहले तो हुआ करता था कि कच्ची ईंटों से इसके रगड़ा जाता था और ये बिल्कुल चांदी जैसा निकल आता था। पर अब क्या होता है, हम लोग को भी लगता है कि अगर हम ईंटों से रगड़ेंगे तो हमारे हाथ खराब हो जाएंगे और घर भी गंदा होगा। वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें एक आइटम से ही आप तवे को बिल्कुल ही चांदी जैसा चमका सकेंगे। तवे को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। गरम करने से ये होगा कि जो भी आगे हम प्रोसेस करने वाले हैं वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। चलिए, तवा गरम हो गया है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एक नींबू लीजिए और इसको इस पर रगड़ना स्टार्ट कीजिए। इस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए आप इस पर थोड़ा सोप अप्लाई कर लीजिए। सोप अप्लाई करने के बाद लगातार आप नींबू इस पर रगड़ते जाइए, काला काला छूटना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इसको रब कीजिए, लगातार ये प्रोसेस दोहराते रहिए। देखिए किस तरह से ये सफ़ेद निकलता चला आ रहा है। अब जो ये किनारे की गंदगी है इसको आप नाइफ से रगड़ के छुड़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मोटी सी हो गई होगी। लेकिन अभी जब हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है तो नींबू से ये फूल गई है। की थिक लेयर नाइफ से रगड़ने से अब थिन हो चुकी है, तो अब आप इजीली स्क्रबर से इसको रगड़कर चमका सकते हैं। हम क्योंकि नींबू यूज़ कर रहे हैं इससे हमारे हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये देखिए हमारा तवा बिल्कुल ही सफ़ेद निकल आया है। थोड़े बहुत स्पॉट्स रह गए हैं, वो और मैं रगड़ती तो हो जाता, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने स्टॉप कर दिया। अब तवे को वाइप करके और उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दीजिए। दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जो मैं अपने किचन को हाइजीनिक रखने के लिए अपनाती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों।